नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल 15 अगस्त है और झंडा फहराने को लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कैलाश गहलोत करेंगे कल ध्वजारोहण, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने भी अपना पदयात्रा पोस्टपोन कर दिया है। पर इस बीच केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोई राहत आज केजरीवाल को नहीं मिली है। तो कैसे बेदम हो गई है आम आदमी पार्टी, बताएंगे आपको। साथ ही ममता बनर्जी की भी बढ़ती मुसीबतों का जिक्र करेंगे। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। तो इसी बीच राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बन जाए। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी विपक्ष में बवाल बढ़ता जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत दिल्ली से करते हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त है और कैलाश गहलोत जब झंडा फहरा रहे होंगे तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल में क्या चल रहा होगा? भाई, कैलाश गहलोत ने तो फोन वोन बंद करके वो बिल्कुल वनवास में चले गए। इतना खुशी का मौका है, यदा कदा किसी व्यक्ति को इस तरह का मौका मिलता है, उनको तो बाहर आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर तिहाड़ी हुआ तो क्या हुआ, हम हैं उसके खड़ाओं को लेकर के हम वहां पे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अचानक से मनीष सिसोदिया जो पदयात्रा शुरू करने वाले थे वो भी कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। और ऊपर से इसको कह सकते हैं कि 440 वोल्ट का करंट जो है हल्के से सुप्रीम कोर्ट ने सटा दिया। दिक्कत क्या है, मैं बार बार कहता हूं, रंगा सियार आज न कल उसका सही रंग सामने आना ही आना है। आपकी सारी चालाकियां, आपके सारे प्रपंच, और मैं देख रहा था ये मनीष सिसोदिया ये टेलीविजन चैनलों पर जाकर के बकवास कर रहा है, और वो एंकर्स बड़े बड़े चैनलों के एडवर्टीजमेंट चलता है ब्रेक में कि बहुत बड़ा काम हो रहा है पंजाब के अंदर में। आम आदमी पार्टी एडवर्टीजमेंट देती है और प्रायोजित इंटरव्यू चल रहा है, और बड़े साफ गोई से वो कह रहा है कि देखिए ईडी के पास तो कुछ मनोहर कहानियां हैं, कोई सबूत नहीं है। और ये सामने बैठे हुए एंकर्स ये भी नहीं पूछ पाते हैं कि भाई अगर मनोहर कहानियां हैं तो 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट से आपका बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? क्या आपको बेल जो मिला है वो बहुत ज्यादा समय बीत रहा है, इसकी सुनवाई में बहुत ज्यादा समय लगेगा। राइट टू स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 के तहत आपको मिला है, या आपको बरी कर दिया गया? भाई कोई सबूत नहीं है, उस आधार पे आपको बेल मिला है, यह भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पैसे खाकर भ्रष्टाचारियों के, घोटालेबाजों का महिमा मंडन कर रहा है। ये बहुत ही माने कल आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं, और किस तरह का दिमागी मानसिकता, गुलामी का जो है ना परिचय हिंदुस्तान की मीडिया। बिल्कुल, कल आजादी मनाने जा रहे हैं और केजरीवाल जेल से आजाद होना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। लेकिन सर, एक साथ जो इतनी खबरें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत को लेकर भी राहत नहीं मिली और पदयात्रा को भी कैंसिल कर दिया गया, कैलाश गहलोत कल झंडा फहराएंगे, अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? इन्हीं बातों पर मंथन चल रहा है, क्योंकि एक तो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो चुकी है आतिशी मरलेना। सौरभ भारद्वाज कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से चुप हो गए, क्योंकि कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। और उसके बाद कैलाश गहलोत से ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपको नॉमिनेट करने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि खबरें तो ये चल रही है कि पिछले 3 दिनों से आप लगातार एलजी के साथ बैठे हुए थे, स्टेज शेयर कर रहे थे। जब ई बस योजना शुरू की गई तो भी कैलाश गहलोत के साथ एलजी बैठे हुए थे। 3 दिनों से लगातार
कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में एलजी और कैलाश गहलोत दोनों साथ में थे। और प्रोविजन की बात जहां तक की जाए तो उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है तो फिर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो निर्देश जारी करेगी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्देश जारी करेगी तो उसने सोचा कि भाई ये जो पैरेड होगा उसमें पुलिस की बड़ी भूमिका होती है, लगातार पैरेड होगा तो फिर जो दिल्ली सरकार के गृह मंत्री हैं उन्हीं के ध्वजारोहण का अधिकार देना चाहिए। तो अब आप सवाल लीगली भी नहीं उठा सकते, एलजी के ऊपर भी नहीं उठा सकते, और आम आदमी पार्टी में भी ये नहीं कह सकते कि कैलाश गहलोत को क्यों नॉमिनेट किया गया, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी में गुटबाजी चरम पे है। अभी मनीष सिसोदिया जो कि सोच रहे थे कि अभी फुटेज ले लेते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है, फिर तो हमें अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे ही चलना है, अभी तो सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठ जाते हैं, फिर तो केजरीवाल के पीछे ही रहना होगा। और इसलिए अभी कुछ पदयात्रा कर ले, संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें, उससे पहले केजरीवाल ने कह दिया अभी रुको, अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल का मामला आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो फिर अब 16 तारीख की बात है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन यह तो तय है कि आम आदमी पार्टी अभी 4-5 गुटों में बटी हुई है, और सबसे पहले इस बार कैलाश गहलोत सामने आएंगे। इस 15 अगस्त के बाद से ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि किसमें कितना दम है और कौन से नेता केजरीवाल को कितना बड़ा झटका दे सकते हैं। कैलाश गहलोत ही कहीं विद्रोह ना कर दे सर, लगता तो है। जी चलिए बात सर बंगाल की करें तो ममता बनर्जी फंस चुकी है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी जांच में तेजी ला दी है, जो कोलकाता रेप और हत्या का मामला है। लेकिन अब तक राहुल गांधी चुप बैठे थे, उन पर कई सवाल खड़े हुए कि हाथरस मामले में और तमाम मामलों पे आए, लेकिन इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कह रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए कौन रोक रहा है कलकत्ता जाने से। जी जब आप हाथरस का मामला आया तो आपने बकायदा ट्वीट किया, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती। तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको कोलकाता जाने से रोक रही है, ये बताओ, ये बताओ। और जब खबरें आने लग गई कि मुंह काला होने वाला है सबका, तो ट्वीट कर रहे हो। अभी आपको कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और जब खुद वो लिख रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। क्या खबर आ रही है, क्या खबर आ रही है। और ये ममता बनर्जी हाथरस 11 महिला एमपी आई थी टीएमसी की हाथरस में, और टीएमसी के हेडक्वार्टर से ये जो हॉस्पिटल है वो 5 किलोमीटर है, और कोलकाता से हाथरस 1500 किलोमीटर है। यहां तो पर्यटन के लिए आ गए ये लोग, और वहां कोई जा नहीं रहा, कोई सामने आकर के बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? अभी टेलीविजन पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग इसको अंदर तक, सीबीआई की जांच की मांग क्यों की जा रही थी। आपने एक पिलपिला सा आदमी को पकड़ लिया और ये कह दिया यही जो है कल्प्रिट है। द काइंड ऑफ इंजरी शी हैज ऑन हर बॉडी, आंख से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है पूरे बॉडी में, और सबसे बड़ी चीज द अमाउंट ऑफ सीमेन उसके डेड बॉडी से निकला है, वो साफ साफ बता रहा है कि ये एक आदमी का काम नहीं है। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो ही चुका है ना जी, कि ये एक आदमी का काम नहीं है, गैंग रेप है। बिल्कुल हाँ। और उसके बाद बहुत ही निर्मम हत्या, ये निर्भया कांड कलकत्ता के अंदर हुआ है। अब इसमें जो एक खुलासा ऋषि बागरी करके मैं इंडिया टीवी पे देख रहा था, वो आकर के वो कहानी बता रहे हैं भाई क्या चल रहा है, जो वहां के स्थानीय डॉक्टर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जी जी। और ये खुलासा हो रहा है कि इस कांड के पीछे एक एमपी को बचाने की कोशिश की जा रही है और एमपी के बेटे या भतीजे को बचाने की कोशिश की जा रही है। मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है। राहुल गांधी ये जो ट्वीट कर रहे हैं वो ऐसे ही ट्वीट नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि ये सीबीआई खुलासा करेगी। जब तक कलकत्ता पुलिस कर रही थी ये सब चुप थे कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आ गया राहुल गांधी।
अब जैसे ही इनको मालूम चला कि भाई सीबीआई अब उस एंगल को तलाश रही है, कल मामला ये विस्फोटक हो जाएगा, हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, लोग थूकेंगे हमारे ऊपर, आप खटाखट खटाखट ट्वीट कर रहे हो। तो ये समझिए कि ये किस तरह के लोग हैं। इनको रेप में भी राजनीति वोट बैंक समझ में आता है। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बिल्कुल ही अमानवीय किस्म की राजनीति करते हैं। बिल्कुल सर ने सही सवाल किया कि राहुल गांधी को कलकत्ता जाने से कौन रोक रहा है, बस ट्वीट करके शांत हो जाएंगे या जाएंगे भी कलकत्ता? देखिए, राहुल गांधी इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अभी ईडी का समन आना बाकी है। पार्टी के अंदर इतना ज्यादा हलचल तेज हो चुका है। महाराष्ट्र में पार्टी फंसी हुई है 3-4 नेताओं के बीच। हरियाणा में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के सामने कल की कांग्रेस की बैठक में हरियाणा के 2 नेताओं के बीच गाली गलौच हो चुका है। कल जब बैठक हो रही थी कांग्रेस के अंदर, तो ये सारे लोग बैठे थे। कुमारी शैलजा भी थी और उदय भान भी थे, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जब हरियाणा पर बातचीत हुई तो इन सब लोगों के सामने कुमारी शैलजा ने उदय भान की औकात बता दी कि तुम जो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार के चमचे बनकर यहां बैठे हुए हो, मेहनत करनी होगी। मेहनत नहीं करोगे, भारतीय जनता पार्टी को इस बार कोई रोक नहीं सकता फिर से हरियाणा में सरकार बनाने से। इसलिए दोनों के बीच ऐसी स्थिति हो गई कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उठना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? 50 नेता बैठे हुए हैं और 2 नेता हंगामा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वही स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी फूलपुर कर रहे हैं कि फूलपुर भाई हमारे नाना जी के समय से है, कम से कम वो नाम तो हमारे पास हो। विधानसभा सीट जो फूलपुर पर उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव वो हमें दे दें। अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया नो। ये आप उम्मीद करके चलते हो कि 5 सीटें उपचुनाव में हम दे दें, यह संभव नहीं है। आपको साथ रहना है, हमारी शर्तों पर रहो, नहीं रहना है बाहर जाओ। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर भी लड़ाई जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लड़ाई जारी है। तो ऐसी पूरी स्थिति में राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो और क्या होगा? 6 दिन हो चुका है। 6 दिन के बाद आपको याद आता है कि आपको सोशल मीडिया पर कुछ लिखना चाहिए। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि आपको कलकत्ता जाने से कौन रोक रहा है? कोलकाता जाना चाहिए। आप दोनों भाई बहन की जोड़ी जो इधर उधर कूदते फिरते हो, कम से कम कोलकाता जाओ और प्रोटेस्ट करो। कांग्रेस के नेता तो वहां तैयार बैठे हैं, अधीर रंजन चौधरी तैयार बैठे हैं, लेकिन इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए आज कांग्रेस इस बुरे दौर से गुजर रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बहुत बड़ा झटका केजरीवाल को लगा है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। साथ ही अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। तो वहीं ममता बनर्जी भी फंस गई है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष हर जगह से बेदम है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।